सितंबर में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में शामिल हो सकते हैं। 26 सितंबर को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं सभा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की हो सकती है बायलैटरल टॉक। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर भी हो सकती है फाइनल बातचीत। अमेरिका ने भारत पर लगाया है 50% टैरिफ। हरियाणा के नूह में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प। मामूली विवाद के बाद 2 घंटे तक हुआ हंगामा। दोनों पक्षों की तरफ से चले लाठी, डंडे, ईंट पत्थर। उपद्रवियों ने बाइक और दुकान में लगाई आग। झड़प में हिंदू पक्ष के 3 लोग हुए घायल। सड़क पर गाड़ी लगाने को लेकर हुआ था विवाद। एसआईआर पर जारी सियासत के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा कि मुजफ्फरपुर के मेयर के पास 2 वोटर आई कार्ड। बीजेपी की मेयर है निर्मला देवी। तेजस्वी यादव का दावा, मेयर निर्मला देवी के देवर के पास भी 2 वोटर आई कार्ड है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग करता है गड़बड़ी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, इसका वेरिफिकेशन जरूरी है। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल का आरोप, एक क्षेत्र में ही 12 लोगों को मृत दिखाया गया है। चुनाव आयोग ने कहा गलतियां होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, गलतियों को सुधारा जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर योगेंद्र यादव ने कहा कि देश में पहली ऐसी संशोधन प्रक्रिया जिसमें एक भी नाम जोड़ा नहीं गया, सिर्फ डिलीट किया गया। इंडिया ब्लॉक सांसदों के अपनी तस्वीर टी शर्ट में पहनने पर मिंता देवी ने जताई नाराजगी। कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी मेरे कौन है, मेरी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनने का अधिकार किसने दिया। मिंता देवी ने चुनाव आयोग से अपनी जानकारी सही करने की कहा कि अगर सरकार की नजर में मैं 124 साल की हूं तो वो मुझसे वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि उनकी पार्टी के तो 100 सांसद भी नहीं है, वो चुनाव आयोग के सामने 300 सांसद ले जाने का दावा कैसे कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक 18 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के नेता करेंगे बैठक। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का नाम हो सकता है तय। फडणवीस कैबिनेट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र पुलिस में 15,000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाड़ी मालिकों पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। पुरी लालगढ़ पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेसवे को पुरी से राजस्थान के गंगानगर तक बढ़ाया गया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने दिखाई हरी झंडी। ट्रेन को गंगानगर तक बढ़ाने के लिए संबित पात्रा ने पीएम और रेल मंत्री को बधाई दी। कहा कि लोग आसानी से गंगानगर से पुरी में दर्शन करने के लिए आ सकेंगे। दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल तैयारी। 15 अगस्त समारोह के लिए ड्रेस रिहर्सल हुआ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में चौकसी बढ़ाई गई। यमुना नदी में बोट पर तैनात दिखे जवान। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर फहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान में हुए शामिल। पत्नी सोनल शाह भी मौजूद रही। दिल्ली के केशवपुरम में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। सांसद प्रवीण खंडेलवाल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यूपी के मुरादाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई बाइक रैली। बाइकों पर तिरंगा लेकर पुलिसकर्मी भी निकले। यूपी के लखनऊ में तिरंगा यात्रा में पहुंचे सीएम योगी। डिप्टी सीएम प्रेस पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और स्कूल के बच्चों के साथ ली सेल्फी। हर घर तिरंगा यात्रा पर सीएम योगी ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा केवल यात्रा नहीं है, क्रांतिकारियों, वीरों की सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। झारखंड के रांची में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हर घर तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में वीर जवानों ने जो वीरता दिखाई है उन सभी के सम्मान में तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर के शोपियान में जिला प्रशासन की पहल। 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली गई तिरंगा रैली। भारी संख्या में लोग शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस से पहले जैसलमेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में था मैनेजर। वैज्ञानिकों और सेना की जानकारी पाक हैंडलर्स को भेज रहा था। सपा के सांसद जया बच्चन ने सेल्फी लेते शख्स से जताई नाराजगी। कहा कि बच्चन ने शख्स को धक्का देते हुए सेल्फी लेने से मना कर दिया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने लहराया जीत का परचम। रूडी ने अपनी ही पार्टी के संजीव बालियान को 100 वोटों से शिकस्त दी। राजीव प्रताप रूडी का 25 साल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर कब्जा। चुनाव के लिए 707 वोट डाले गए थे। 38 वोट पोस्टल बैलेट से आए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतने पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले, यह मेरे पैनल की जीत है। मेरे पैनल में कांग्रेस, एसपी, टीएमसी और निर्दलीय सांसद थे। बीएमसी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी पार्टी के लिए 20 सीटें मिलने की जताई इच्छा। कहा कि आरपीआई काफी समय से बीजेपी के साथ महायुति में है। राजस्थान के दौसा में कंटेनर और पिकअप में जबरदस्त टक्कर। हादसे में यूपी के 11 लोगों की मौत। खाटूश्याम से लौटते समय हुआ हादसा। दौसा मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर सुबह 4 बजे के करीब हुआ हादसा। मरने वालों में 7 बच्चे और 3 महिलाएं। 22 घायल में 9 की हालत गंभीर। यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग लड़की के साथ रेप के मामले में पुलिस का एक्शन। रेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया। आरोपियों की पहचान अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे के तौर पर हुई है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है। एसपी आवास के पास लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीर। लड़की के भागने की तस्वीर हुई थी कैद। यूपी के जौनपुर में बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में 1 बच्चे और 2 महिला सहित 5 यात्रियों की मौत। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए।
झांसी में बोर्ड हटाने को लेकर 2 दुकानदारों में हिंसक झड़प, बिरयानी और फल विक्रेता में था विवाद। मशहूर सिंगर बादशाह के चंडीगढ़ स्थित क्लब पर हमले का एक आरोपी अरेस्ट हुआ। दिल्ली पुलिस ने दीपक नाम के आरोपी को अरेस्ट किया। गैंगस्टर गोल्डी बरार के लगातार संपर्क में था दीपक कुमार सोनू। दिल्ली के रोहिणी में कार और बाइक की टक्कर हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच की। दिल्ली के शाहदरा में बदमाशों ने एक युवक पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की, मौके से फरार हुए। बाल बाल बचा युवक पुलिस काम में जुटी। पीड़ित युवक ने शादाब नाम के शख्स पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस, सीसीटीवी भी खंगाल रही है। मुंबई के कई इलाकों में हुई बारिश, मरीन ड्राइव इलाके में मौसम हुआ सुहाना। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर तैयारियां शुरू, गणेश चतुर्थी समारोह और विसर्जन की हो रही है तैयारी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, जगमग दिखने लगे हैं रंग बिरंगे लाइट्स। 16 अगस्त को मनाने वाली है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर नगर आयुक्त साफ सफाई के लिए अतिरिक्त 1200 कर्मी लगाएंगे। सजावट, लाइटिंग, वॉल पेंटिंग और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक जन्माष्टमी पर करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महिला सुरक्षा, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम में मामूली बदलाव, भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर। 8 साल के सबसे निचले स्तर पर रिटेल महंगाई, जुलाई में रिटेल महंगाई 1.55% रही है। खाने पीने के सामान सस्ते होने से घटी है महंगाई। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 4% की गिरावट आई है। सरकारी खजाने में 6.64 लाख करोड़ रुपए रिफंड के ज्यादा होने से टैक्स कलेक्शन में आई कमी। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद पहली तिमाही में NSDL का मुनाफा 15% तक बढ़ा। रेवेन्यू 7% की गिरावट के साथ 312 करोड़ रुपए पर पहुंचा। पहली तिमाही में सुजलॉन एनर्जी का मुनाफा 7% बढ़कर 324 करोड़ रुपए तक पहुंचा। कंपनी का रेवेन्यू में 55% बढ़ा है। भारतीय बाजार में लॉन्च Vivo V60 स्मार्टफोन, फोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए, 50 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ स्लीक डिजाइन। 19 अगस्त को खुलेगा विक्रम सोलर का IPO, 1,500 करोड़ रुपए का लाने की तैयारी में है कंपनी। 21 अगस्त तक निवेशक कर सकेंगे सब्सक्राइब। 2025 की हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर अंबानी परिवार। बिजनेस की वैल्यूएशन 28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची। भारतीय वनडे टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने 2 महीने में ब्रेक के बाद मैदान में वापसी की। मुंबई में पूर्व राष्ट्रीय सहायक कोच एक नायर के साथ अभ्यास किया। वैभव सूर्यवंशी को BCCI ने नेशनल क्रिकेट अकादमी बेंगलुरु बुलाया। तकनीकी ड्रिल्स के साथ साथ कंडीशनिंग पर दी जाएगी ट्रेनिंग। अभिमन्यु ईश्वरन को मिला पूर्व भारतीय कैप्टन सौरभ गांगुली का साथ। बोले कि अभिमन्यु ईश्वरन को मिलना चाहिए भारतीय टीम में खेलने का मौका। ओपनिंग नहीं तो नंबर 3 पर करा सकते हैं बल्लेबाजी। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तान की शर्मनाक हार। 295 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान, 92 रन पर ऑल आउट हुई। 202 रन की मिली करारी शिकस्त। वेस्टइंडीज का 2-1 से सीरीज पर कब्जा। वेस्टइंडीज के कैप्टन शाई होप ने अब वनडे करियर का जड़ा 18वां शतक, 94 गेंदों पर 120 रन की पारी खेली। बतौर कैप्टन सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में ब्रायन लारा के रिकॉर्ड की बराबरी की। जेडन सिल्स ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में की घातक गेंदबाजी, सिर्फ 18 रन देकर 6 विकेट झटके। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जेडन सिल्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मुकाबले में 53 रन से शिकस्त दी। 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-1 से बराबरी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने 218 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 165 रन ही बना सकी। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। 56 गेंदों में 125 रन की नाबाद पारी खेली। डेवाल्ड ब्रेविस साउथ अफ्रीका के लिए T20 में शतक लगाने वाले साउथ अफ्रीका के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। ब्रेविस ने 22 साल 105 दिन के उम्र में शतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल और बेन डोवरस्विस ने 2-2 विकेट छटके। जॉश हेजलवुड और एडम चांपा को 1-1 विकेट मिला। 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत खराब रही। ट्रेविस हेड 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मिचेल मार्श ने 22 रन बनाए। मैक्सवेल का अभी नहीं चला बल्ला। ऑस्ट्रेलिया की टीम डेविड ने सबसे ज्यादा रन बनाए। 24 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी। साउथ अफ्रीका के लिए क्वेना मफाका और कार्बिन बॉश ने 3-3 विकेट छटके। रबाडा मार्कम और लुंगी एनगीडी को 1-1 विकेट मिला। टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल को मिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। बेन स्टोक्स और बियान मुल्डर से थी टक्कर। शुभमन ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में लगाए थे 4 शतक। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिलने के बाद शुभमन गिल ने ICC ज्यूरी को धन्यवाद दिया। बर्मिंघम टेस्ट के दोहरे शतक के करियर के यादगार पलों में से एक बताया। वुमेन्स क्रिकेट में इंग्लैंड की बल्लेबाजी सोफिया डंकली को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। सोफी एकल्स्टन और आयरलैंड की कैप्टन गैबी लुइस से टक्कर थी।
बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह अब तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हो सकते हैं महिला वनडे विश्व कप के मुकाबले। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को नहीं मिली है सरकार से मंजूरी। भारतीय महिला टीम और श्रीलंका के बीच चिन्नास्वामी में होना था पहला मुकाबला। बेंगलुरु में होना था वर्ल्ड कप के 4 मैचों का आयोजन। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास। भारतीय खेल प्रशासन में बदलाव को मिलेगी नई दिशा। खेल महासंघों में आएगी पारदर्शिता।